चलिए आज मैं आपको बता दूं एग्जाम वॉरियर्स। सही सुना आपने। एग्जाम वॉरियर्स की जो 8th मंत्रा है, क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको एग्जाम वॉरियर्स की 7th मंत्रा तक की चर्चा में कर दिया था। अभी मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम वॉरियर्स जो बुक है जो नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा लिखित है, उसकी जो 8th मंत्रा है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर इसकी टॉपिक क्या है, इसके टॉपिक को आप सुने और इसे समझें। टॉपिक का नाम है द प्रेजेंट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट, लिव हियर एंड नाउ। याद रहे कि जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो वर्तमान गॉड के द्वारा दिया गया एक सबसे अच्छा तोहफा है। प्रेजेंट मीन्स यहाँ गिफ्ट है, यहाँ तोहफा है, और इसे आप इसी समय समझकर आप इसे जीने की कोशिश करें। किसी ने क्या खूब कहा है कि अतीत ही आज आपका प्रतीत है, भविष्य अदृश्य है और वर्तमान ही आपका ज्ञान है। इसलिए अपने आप को, ज्ञान को अगर समझना है तो आपको प्रेजेंट को अर्थात वर्तमान को समझना पड़ेगा। फिर से इस लाइन को मैं दोहरा दूं कि भविष्य जो अदृश्य है, अतीत जो प्रतीत है और वर्तमान वही जो आपका ज्ञान है। अब आप समझ सकते हैं कि अब आप अपने आप को ये पहचाने कि आप किस में जीना उचित समझते हैं। शायद मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा टाइम क्या हो सकता है जिसे आप नाउ कहते हैं। जब आप अगर थोड़ी सी स्टडी कर रहे होंगे 3 क्वेश्चंस की, जो कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखित एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें भी इंसान को बताता है कि सही टाइम क्या है। सही टाइम को उसने ये बताया है कि नाउ अर्थात अब, जिसे आप वर्तमान कहते हैं, वर्तमान में ही जीना एक सही व्यक्ति और एक एजुकेटेड और एक इंटेलेक्चुअल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जीना कैसे है और वर्तमान में मुझे क्या क्या करना चाहिए, इसमें इस टॉपिक में आप अभी देखेंगे। तो कहूं कि इसमें जो टॉपिक है अभी आपने सुना कि द प्रेजेंट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट, लिव हियर एंड नाउ। आप इसी क्षण को समझें और एक प्रेजेंट को गॉड का सबसे बेहतरीन तोहफा के रूप में इसे आप माने। अब मैं इसके टेक्स्ट पे चलूं। द माइंड ऑफन वॉन्डर्स बैक टू इवेंट्स ऑफ द पास्ट or to dreams about the future, perhaps even fearing the unknown। हाँ, सोचने वाली बात है। माइंड का तो खेल ही होता है। मानव जाति का माइंड की अगर मैं बात करूं तो उसका वो तो होता ही है कि वो बैक बोले तो पास्ट की ओर भटकता रहता है। वो पास्ट में ऐसे पास्ट की बात करता है जो पास्ट उसका बहुत ही अच्छा था, और वो पीछे की पास्ट को देख अभी अपने आप को समझने की कोशिश करता है। और दूसरा, और टू ड्रीम्स अबाउट द फ्यूचर। हाँ, मानव जाति का तो ये माइंड की खेल ही है कि वो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता। अभी जैसे मैंने कहा ना, भविष्य वही जो अदृश्य है, जिसने किसी ने उसे आज तक कोई देखा ही नहीं कि आगे फ्यूचर किसी का क्या हो सकता है। फ्यूचर भी तो आपका प्रेजेंट पे ही तो बेस्ड ऑन होता है। और परहैप्स इवन फियरिंग द अननोन। हाँ, शायद अगर आपको पता है कि फ्यूचर से डर उसी व्यक्ति को लगता है जिसने अननोन को शायद नहीं समझा है, और फियरिंग ऑफ अननोन को समझ लेना ही शायद फ्यूचर को समझ लेना ही है। अगर आप अननोन को समझ गए तो शायद आप फ्यूचर को ही समझ गए, लेकिन आपको ये समझना नेसेसरी हो जाएगा कि आप शायद फ्यूचर को अच्छे रूप से आप नहीं समझ सकते कि आखिर आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपका फ्यूचर भी आपके वर्तमान पर ही बेस्ड ऑन होता है। Thus one forgets to live in the present, which is the only opportunity to make things happen। हाँ, सबकी बात तो इंसान कर लेते हैं। मोदी साहब कहते हैं कि पास्ट की बात भी इंसान ने कर लिया, फ्यूचर की भी बात कर, लेकिन एक को इंसान भूल गया जिसे आप प्रेजेंट कहते हैं। और जिसने प्रेजेंट पे अपना काम नहीं किया, शायद वो अपने जीवन में शायद कोई अच्छा काम नहीं कर सका। और इसी पर कहते हैं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इज नाउ, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम क्या है? नाउ है, और इससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश आप करें। अगर आप ये नहीं करते तो समझिए कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सके।
इट इज नॉट दैट द पास्ट और द फ्यूचर इज अनइम्पोर्टेंट। अब कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि पास्ट और फ्यूचर ये अनइम्पोर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैल्यू अलग अलग है। वो क्या है? लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। हाँ, याद रहे कि आपको सीखना किससे? पास्ट से है। प्लान किससे करना है? फ्यूचर से। आप प्लान जब भी करें तो फ्यूचर के लिए प्लान करें, और बट वर्क इन द प्रेजेंट। लेकिन काम जब भी आप करें तो काम हमेशा प्रेजेंट से ही करें। तो किसी ने क्या खूब कहा है, पास्ट क्या है आपको पता है? पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, और फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। अब आपको समझने की जरूरत है कि फ्यूचर क्या है। क्वेश्चन पेपर है भाई साहब, कब क्या होगा कौन जानता है। कि क्वेश्चन पेपर में आपके कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके बारे में मुझे सोचना क्यों? आप प्रेजेंट पे काम कीजिए ना। आप प्रेजेंट पे काम करेंगे तो शायद आप प्रेजेंट में पूरे की पूरी थॉरली स्टडी करेंगे तो शायद मैं कहता हूं कि आपका क्वेश्चन कभी टफ दिखाई नहीं देगा। अब कहते हैं कि सक्सेस और सेटबैक्स फ्रॉम द पास्ट शुड नॉट वेय अस डाउन इन द प्रेजेंट। याद रहे, सक्सेस तो सफलता, कामयाबी, और सेटबैक्स जिसको आप कहते हैं नाकामयाबी, ये कभी भी पास्ट से इसे कभी तौला नहीं जाएगा। ये कभी भी तौला भी जाता है तो आपके हमेशा प्रेजेंट से। आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? आपके प्रेजेंट में आपकी काम करने की तरीका क्या है? आप किस प्रकार से वर्क करते हैं? फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट इज समथिंग आई लर्न टू डू व्हेन आई हेल्ड वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हाँ, मैंने भी सीखा। किस समय? तो जब मुझे अपने जिस वर्क में मैं काम कर रहा था उसमें अलग अलग प्रकार की जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, उसमें मैंने फोकसिंग कहाँ किया? प्रेजेंट पे। तो मुझे ये समझ में आया कि आखिर प्रेजेंट की फोकस करने का मतलब क्या होता है और उससे लिए जाने वाले बेनिफिट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। The magnitude of work combined with the wide range of people I had to meet taught me that such focus is the best way to do justice to both। हाँ, उस समय मुझे ये समझ में आया, जब मैं वर्क कर रहा था उसमें जो मैग्नीट्यूड थी, जो उसका महत्व था, उसमें मैंने ये समझा कि आखिर जो एक अच्छे खासे लोगों के साथ मुझे काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने ये सोचा, तो मुझे ये समझ में आया कि आई हैड टू मीट टॉट मी। मुझे बहुत सारे लोग ने जो मुझसे मिले उसमें मुझे बहुत कुछ सिखाया भी, समझाया भी। क्या? कि दैट सच फोकस इज द बेस्ट वे टू डू जस्टिस टू बोथ। क्या? कि जब भी आप अगर अपने पास्ट और फ्यूचर को जब भी आप अगर संभालना चाहते हैं तो शायद मैं आपको कह दूं कि सबसे बेटर तरीका है फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट। केवल आप प्रेजेंट पर ही फोकस करें। When I am doing something or meeting someone, I am completely immersed in it। हाँ, जब भी मैं कुछ काम अगर कर रहा हूं, जब भी आप कुछ काम करते भी हैं, आपके लिए भी मैं कह दूं कि जब भी आप कोई काम करते हैं आप उस काम में तल्लीन हो जाए। Doesn't drift towards anything else। हाँ, मेरा जो माइंड होता है ना, कभी भी आगे की बात के लिए कभी खींचता नहीं अगर आप उस काम में लगे होते हैं। इसी के बाद मैं आपको बात करूं, इसके बाद आपको बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है जिसकी चर्चा मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके बाद आखिर इसमें नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं। अब आप सेकंड पार्ट के वीडियो में आप इसे जरूर देखेंगे। थैंक्स अ लॉट।